बाय। आराम से रहना है। हीरो बना। वेट कर रहे थे। हेलो हेलो तो कर दे कैमरे में, हेलो कर। ये पता नहीं क्या क्या खाने पे लगे हुए हैं। और रुद्रम के तो सारे पैसे, रुद्रम ने तो अपने सारे पैसे ख़त्म कर दिए। आइसक्रीम वो ना और एक माल्टे का, ठीक है। और कोई अच्छा फ्लेवर मिलेगा तो उसका भी ला जाना। तो राधे राधे, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका नलनीपन के एक नई एपिसोड में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 6:30 बजे से। और अभी तक हम लोग वैसे मतलब बहुत टाइम पहले बच्चे लोग भी और सभी उठ गए थे 4:30 बजे के लगभग। और 4:30 बजे से बच्चे लगे हुए हैं काम पे। और जो काम कर रहे हैं वो भी आप लोगों को आगे दिखाएंगे। और बाकी अगर जो आज के मौसम की मैं बात करूँ तो मौसम हो रहा है वो कुछ इस तरह से हो रहा है। अभी धूप लगी हुई थी और अभी अभी मतलब छाया हो गई है, मतलब बादल लगे हुए हैं आसमान में। तो इसका मतलब आज बादल लगे हुए हैं आसमान में और वो सुबह से ही स्टार्ट हो गए हैं बादल लगना। और ये मैं पीछे की तरफ आई हूँ घर के। ये देखिए ये घर है और इसके पीछे की तरफ आई हूँ। मैं ब्लॉग स्टार्ट करने आई थी, वहाँ पे बच्चे हल्ला कर रहे थे तो मैंने कहा मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ जाती हूँ और थोड़ा सा ब्लॉग स्टार्ट कर लेते। तो चलो चलते हैं अब और देखते हैं कि वहाँ पे क्या क्या कर रहे हैं और क्या क्या चहल पहल हो रही है घर के अंदर। तो चलो चलते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो यहाँ पे बन रही है रोटी और ये देखिए। और यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं आपस में। ये देखो यहाँ पे कालू कालू तो कल से लगा हुआ है इनके साथ। ये देखो सारे के सारे। ये देखो और चाचा चाचा इनकी फ़ोटो खींच रहे हैं। और यहाँ पे बच्चे यहाँ पे लगे हुए हैं खेलने पे। और नीचे हमारा गांव दिख रहा है, ये देखो। और ये देखो तो अभी बादल लगे हुए हैं भाई आसमान में, बहुत खतरनाक वाले बादल लगे हुए हैं। ये देखो बहुत ही ज़बरदस्त वाले। बाकी कालू वहाँ देख, कालू की भी फोटो आ रही। कालू बीच में आ रहे। आज बारिश नहीं हुई, आजकल में बारिश तो नहीं हुई लेकिन मौसम ऐसा ही हो रखा, बादल बादल वाला है ना। और कल बाकी यहाँ पे देखो ये पेड़ हरा भरा सा, ये कभी सूख जाता है। आजकल बारिश हो रही है तो फिर हरा भरा हो रखा है। यहाँ पे लगे हुए हैं लोग काम पे। सासू जी भी अपने काम धाम पे लगे हुए हैं, ये देखो। और बस ये पेड़ परसों थोड़ा छोटे छोटे थे और आज तो काफ़ी बड़े हो गए हैं। जब से इन पे ये लगे ना ये डंडियाँ वगैरह, तो तब से ये बड़े हो गए। यहाँ पे कर रहे हैं बच्चे नाश्ता मैगी और पराठे का। ये देखिए सब्जी भी दे दी, सब्जी भी थोड़ा सा ससुर जाना है, नहीं जाना है? क्यों नहीं जाना है ये बता, क्यों नहीं जाना है? ये तुम्हारी पार्टी कहाँ करवानी, यहाँ दे दूँ तुम्हारे पास पैसे? अच्छा आप नहीं करा रहे? आप नहीं करा रहे मतलब? आपको होना चाहिए यार, आके बिना पार्टी का क्या मतलब हुआ? तब नीचे ही करेंगे फिर। ना नहीं करवा दो, नहीं नीचे करूँगा। नीचे से ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये लोग यहाँ से सीधा वहीं जाए। अरे रुकेंगे यार इस बात पे। बोल लेना तो बोलेगी तो तब एक बार मम्मी को बोलेगी, बोल दे उनको। मम्मी को कान खुले हैं मम्मी के। रिकॉर्ड भी कर रही है मैं। हाँ तुझे घर जाना पड़ेगा, जरूरी होता है। जैसे ये तो हंसेंगे ही है ना, तो हंसी मजाक से ऐसे भी तो बोल, पहले मैं भी रोता था ऐसे। सही यहाँ रहेंगे तो ना फोन मिलेगा। सुन तो बेबी, बेबी अब ऐसे भी तो बोल, पहले मैं भी तो ऐसे ही करता था छोटे में। पता है पहले मैं बहुत नखरेबाज था, बुआ ने मुझे समझा दिया था। समझ जा फिर क्या होगा तेरे साथ। बुआ ही आ गई अब। बुआ ना फोन भी नहीं देगी, मैं बोलता था फोन चाहिए मुझे। ये लो नहीं होता।
अरे मैंने बुआ से बोला था, बुआ अपना फोन दो, बुआ ने 2 रेप्टे दिए थे। समझ जा, फिर अगर चार चलेगा तब तू फोन मांगेगा तो इसी के लिए बोला अभी साथ में चले जा, बच भी जाएगा। और कुछ नहीं पता किसी वो साली दीदी भी आ जाए अपने रूम में। वही तो सारे इधर वैसे हैं। अब तो ऐसे सब में- यहाँ पीटने लग गए तेरे को सुन फिर। सुन सुन, ये वो बॉल भी ले जा, वो ना ना होनी चाहिए यार ना, ना, ये वाह ये बॉल भी ले जा आपके साथ। हम कैसे खेलें? वाह वाह, हाँ ये बॉल तेरे लिए है। तैयार अब जाओ भाई, इसका दुल्ली दुल्ली करके आना। इसका मुंह कौन धुलाएगा? तेरा मुंह चलो रुद्रम की दुल्ली दुल्ली कौन करेगा? मुंह धुल के आएंगे। मेरा फोन देना जरा इधर। वही तो अच्छा आपका जाओ चलो ये तेरे जाओ मुंह धुल के आते हैं। जाओ दुल्ली दुल्ली करके आओ। मुंह धुल के आते हैं। अरे हरी रहता। सबसे पहले पापा के पास इतना फोन था। आईफोन कौन सा था वो? आईफोन मिनी का। अरे चलो यार। अरे आप कर ले भाई, ले जाओ ले जाओ, तुम सब ले जाओ। अरे मेरा हीरो बनाते हैं। मामा बॉल का है। बॉल तो खो गई। अच्छा चलो यार, एक यहाँ पे आ जाओ। रुद्रम देखो हीरो बनाते हैं। नहीं अरे ऐसे वाले जैसे हीरो बना रखे। वो उसके पहले से चल ही भाई है। ना, ली चल। फिर क्या चलो शूज पहन ले, वो क्या है, चप्पल पहन ले। बाजार तक जा रहे हैं। बैग पर तो सब सामान रखते हैं। अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और हम लोग रेडी हो गए हैं, ब्रेकफास्ट कर लिया है और सुबह से हमने बहुत सारा काम भी किया है और अब हम लोग रेडी हो रखे हैं। वैसे सब लोग घर में हैं और वैसे तो जाने की भी इच्छा नहीं हो रही, क्योंकि जब सब लोग रहते हैं तो फिर उस टाइम अच्छा ही लगता है। वैसे गांव में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जब सब लोग आए रहते हैं तो अच्छा लगता है, मतलब इकट्ठे रहते हैं। और बच्चों का तो बिल्कुल, गुरुद्रम का तो बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा है जाने का। उसको देख के तो ऐसा हो रहा है कि ठीक है, कभी कभी ऐसा टाइम आता है कि सब एक साथ आए रहते हैं। वैसे अलग अलग टाइम पे सबका अलग अलग टाइम होता है आने का, और कभी कभी होता है ऐसा कि हम सब एक साथ आ रखे हैं। तो आज इस बार था ऐसा, लेकिन हमारा काम पड़ गया है तो हमें जाना पड़ रहा है, और जाना पड़ रहा है तो फिर क्या कर सकते हैं। फिर हम रेडी हो गए हैं, ब्रेकफास्ट हो गया है सबका और अब जा रहे हैं। और 9 बज गए हैं लगभग, और क्या करें, तब जाना भी है ही। और नीचे दिखाती हूँ मैं, ये देखो रुद्रम तो बहुत मुश्किल से माना, बहुत ही मतलब उससे जा रहा है वो, बुझे हुए मन से जा रहा है वो। और हमारा भी तब फिर मन भी नहीं कर रहा जाने का, क्योंकि ऐसा होता है बच्चों के साथ। अरे यार, बच्चे आए रहते हैं, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। तो वो तो बच्चा ही है बेचारा, उसको खुद ही हो रहा कि मम्मी मैं नहीं जा रहा है, मेरे को याद आएगी कि। तो फिर होता है ऐसा। बड़े तो मान जाते हैं, क्योंकि बड़े तो कर लेते हैं अपनी जैसा भी है फीलिंग्स वगैरह जो भी है उसको, उनका तो क्या है, पर बच्चे ना अच्छा नहीं लगता है ऐसा। चलो चलते हैं। रेडी हो गया है और यहाँ पे सब लोग जाने के लिए रेडी हो रखे हैं। ये देखो, बच्चे भी जाएंगे नीचे तक हमारे साथ, जो जाएगा फिर देखो। हाँ अरे छाता तो तब निकालते हैं, रुक जा, जा नीचे आ जा तू। प्लीज आ गया वो, तो क्या करना। ए रुद्रम, गौरी, रुद्रम को इधर ला जरा। दादाजी को नहीं बुला, रुद्रम अभी इधर ला। है अच्छा तुझे अरे गौरी, रुक, हाँ? jag såg att du är så. Det. चला ठीक, फिर अच्छा। पता नहीं क्या कर रहे हैं यहाँ पे, और ये पता नहीं, ये इनकी गुटबाजी पता नहीं क्या क्या हो रही है यहाँ पे। ये देखो, जाते जाते भी इनकी गुटबाजी शुरू ख़त्म नहीं होती है। यहाँ पे गौरी और रुद्रम
यहाँ पे रुद्रम और रुद्रम। हेलो, खुश रहे भाई पूजा। सुन तो मैं आज आ रहा हूँ। कितना 5 लीटर वाला? एक, ठीक है। अब वहाँ पे पूछूंगा कितने का है। फिर कहाँ आना है? मतलब तू आएगी क्या? अभी आएगी? अच्छा सुन तो, वो पहले तो चल ठीक है, मैं वहाँ बाहर पे आ जाऊँगा। पर ये बता कि वो वाला रास्ता खुला है, वो कालो सिद्ध वाला? हाँ, कार के लिए है कि फैमिली मिल गई है कि नहीं? नहीं तो मैं उस रास्ते आ जाऊँगा वहाँ पर। वहाँ तक भी चलते हैं। अपनी चप्पलें, अपने सारे टॉय जो भी हैं, और बॉल लेके भी जा रहा है भाई। यहाँ देखो जरा, हैं? तभी तो बोल रहा हूँ वो मेरे पास दे दे। यहाँ पे है गैर, यहाँ किले बोलते हैं गैर, गैर बोलते हैं ना यहाँ पर किले, गैर। तो यहाँ पे स्टेशन होता है बैठने का, बैठने के लिए होता है यहाँ पे, जो कि जब ऊपर से या नीचे से आते हैं तो यहाँ पे बैठते हैं सब लोग एक साथ, और तब उसके बाद तब वो करते हैं, मतलब तब जाते हैं नीचे, थोड़ी देर यहाँ पे विश्राम करते हैं। क्योंकि आते समय तो इतनी धूप होती है ना, आते हो चाहे जाते हो, बहुत धूप होती है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा। तब तक मुझे कोई मतलब आगे चले गए हैं और मैं पीछे रह गई हूँ, और अब मैं भी जल्दी जल्दी जाती हूँ रास्ते से, और जल्दी से उनको वो करती हूँ, उनका पीछा करती हूँ, और मैं भी पहुँच जाती हूँ जल्दी से उनके साथ। और फिर वहाँ से नहीं तो गाड़ी के पापा हल्ला करेंगे फिर। तो चलो चलते हैं। मैं ये पहुँच गई गांव में, तुनेटा गांव, और जो मतलब हमारा गांव है ऊपर है, वो दिख रहा है ना यहाँ पे, ये पेड़ों के बीच में बिल्कुल वहाँ ऊपर पे वो है घर, और ये है वहाँ से बहुत नीचे है ये तुनेटा गांव। मतलब जो हमारा गांव है वो नीचे है बहुत ज़्यादा, तो पैदल का रास्ता बहुत है भाई। और शाम के टाइम तो ठीक है, आने में सही रहता है, लेकिन सुबह और दिन, सुबह भी ठीक है पर लेकिन दिन में इतनी धूप होती है ना यहाँ पे, बहुत भयंकर वाली धूप हो जाती है, चक्कर आने वाली धूप होती है। तो फिर अब जाना तो है ही, आने जाने वाले तो जाएंगे ही, जैसे स्कूल की छुट्टी होती है ना 1-2 बजे, तो उस टाइम तो बहुत धूप रहती है। यहाँ पे ये है गांव के घर, यहाँ पे देखो कितना अच्छा सा गुलाब खिला हुआ है। में मतलब वो धीरे धीरे चल रहा था, तो उसके पापा चले गए हैं आगे, और हम फिर अब जा रहे हैं। बच्चे यहाँ पे अभी वेट कर रहे थे। हेलो, हेलो तो कर दे कैमरे में, हेलो कर। मैं अपनी ले रहा ये उठा के ले गया हूँ, घर में कुछ उठाया भी नहीं, मैंने उठाया। ऊपर कौन ले जाएगा? बहुत भारी चीज है। चलो उठाओ बैग, चलो पकड़े वो, इसको दे, एक इसको दे ना, तू इसको पकड़। वो बच्चा कर रहा है, क्या कर रही है गौरी? क्या है ये? रखी आपने ऐसे गंदी। मुझे ये भी दिया ऐसे कर ले। हाँ बैठ दे दो। एक आइसक्रीम लेंगे, एक लेंगे, क्या बोलते हैं, ये लेंगे, ये लेंगे, अपने चलता ये अच्छा है। हाँ क्या लाया? एक कौन क्या लाया? पैसे नहीं दे रहा। किस चीज़ का? वो पैसे हैं तो तेरे पास जो रुद्रम के सिक्के हैं, वो जो नाना जिन दे रखे हैं, 200 तेरे, 200 रुद्रम के। मेरा फेवरेट भाई है, वो कहाँ है? कैसे मांग रहा है? कहाँ है वो? भाई एक दे दे यार। ऐसा तो हो नहीं सकता।
सच्ची बता किसके पास है वो? करो क्या कहते हैं उसको, इकोनॉमिक्स के साथ लो, कोई बोल रहा है हिंदी के साथ लो, कोई कुछ तो मैंने कहा यार अब मैं क्या बोलूँ, क्या समझाएगा तो तुम लगता नहीं है तुम लोगों का। और 30 रुपए बांट दी। इसने बांटे नहीं? उसके भाई उसकी पार्टी है पूरी, जाम साहब ने खाया अभी है। उसके सारे पैसे कर दिए तुमने फिर? एक बार कितना की आया? लेना अपनी दूर रख के भाई, यार इतना भी नहीं करना चाहिए। kamu खोलो तो लोड़ी देख लेना मैं दी। ममन दे दी तक हो इतने पैसे मिल दे। और होगी छोटी ऊपर के रास्ते चलें। चलो जब जाम है तो इधर ही से चलते हैं। अरे अपनी पूरी कर मतलब इधर सही पड़ेगा कि दूर पड़ेगा? इधर से सही पड़ेगा? 30 किलोमीटर ज़्यादा पड़ेगा लेकिन ये ठीक है। जाम जूम से दिक्कत नहीं। उधर है। अरे अब यहाँ वो हुआ ना रोड टूट। यहीं से चलते हैं या दीदी हम यहाँ के बढ़ जाना है, यहाँ से बढ़ जाना, यहाँ से बढ़िया से बस ना और एक माल्टे का, ठीक है? और कोई अच्छा फ्लेवर मिलेगा तो उसका भी ला जाना। आम भी ला जाना। तो अभी आगे पे जूस मिलता है कि तो जूस के लिए जा रहे हैं हम लोग। भैया को बुला के तो वो पेमेंट कर देना। तो ये ले गए। ये क्या है? तो ये एक ये लिया है और एक ये लिया है और एक ये लिया है। ये 3 बोतलें ली हैं, इसके साथ साथ एक ये लिया है हमने स्पेशल मिक्स मसाला। तो ये ले लिए हमने हमने लिया आंवले का, माल्टे का और बुरास का जूस। आम का भी था वहाँ पे लेकिन आम का इस सीजन का नहीं था इसलिए। तो फाइनली हम लोग गाड़ी में बैठ गए हैं और अब चलते हैं और फिर बच्चे लोग यहाँ पे हैं, अब वो भी घर जाएंगे। अब अरे ले लिए, अब माल्टा बुरास का लिया, माल्टा बुरास का है यार। आंवले का ले रखा है, आंवले का ले रखा है। तो बच्चे लोग यहाँ पे हैं, ये देखो। दादा आम दे ये पता नहीं क्या क्या खाने पे लगे हुए हैं और रुद्रम के तो सारे पैसे, रुद्रम ने तो अपने सारे पैसे ख़त्म कर दिए। आइसक्रीम, वो पता नहीं क्या 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 क्या। और अभी फिर और अभी मन नहीं भरा तो अभी और लगे हुए हैं वहाँ पे पता नहीं क्या क्या। बाकी बाय, आराम से रहना है, आराम से रहना। बाय बाय। ये घर जा रही है, ये नहीं आएगी तुम्हारे साथ अभी। बाय। की तरफ जा रहे हैं, वो देखो जाने लग गए और हम भी अब यहाँ पर से हम भी अब चलते हैं। अब हम भी चलते हैं। मम्मा छोड़ो। उन रुद्रम यहाँ देखो, वो उनको देख रहा है अभी तक कि मतलब वो कहाँ पे दिखेंगे उनको। कभी कभी ऐसा होता है। अरे हमें नीचे से जाना चाहिए था, नीचे वाले रास्ते क्यों? आए ना तो मिल जाते। हाँ तो मैं वही तो बोल रही थी, तुम पता नहीं क्यों आए इधर से। अभी भी जा सकते हैं, जाम है तो लगन कौन सा हैं। पहले हम गंजाले वाले रास्ते से जा रहे थे लेकिन अब हम मोड़ के फिर हमने अंजना दीदी से मिलके जाना था तो इसलिए हम तिलवाड़ा वाले, तो ये हमने तिलवाड़ा भी क्रॉस कर लिया है
और तिलवाड़ा क्रॉस करते ही छोटे छोटे मार्केट हैं, छोटे छोटे मार्केट हैं, तिलवाड़ा तो बहुत बड़ा मार्केट है। और तिलवाड़े के बाद सीधे हम पहुंच गए हैं रुद्रप्रयाग, क्योंकि सारी चीज़ें दिखाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये रुद्रप्रयाग बाईपास है, वो नीचे की तरफ चला गया और ये रुद्रप्रयाग बाईपास के लिए चला गया। तो जितना हो सकता है उतना दिखाया जाता है, और छोटी छोटी चीज़ें कहाँ दिखाई जाती है ना, फिर तब तो ब्लॉग इतना लंबा हो जाएगा। ये देखो गाड़ी, मतलब जो ये वो है, वो सारे यात्रीगण, कुछ साइकिल में, कुछ जाते समय हमें बहुत जाम लगा था। रुद्रप्रयाग और श्रीनगर के बीच में सबसे ज़्यादा जाम लगा था। तो ये रुद्रप्रयाग और श्रीनगर के बीच का ही एरिया है। यहाँ पे चमधार, मतलब चमधार बोलते हैं इस जगह को, और यहाँ पे बहुत बार जाम लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा। एक तो यहाँ पे और एक बीच में पड़ता है, वो क्या कहते हैं उसको, नाम मैं भूल गई हूँ उसका, सिरौ बगड़, वहाँ पे भी बहुत जाम लगता है। ये है वो सिरौ बगड़ वाली जगह। तो चमधार, सिरौ बगड़ और इधर रुद्रप्रयाग और श्रीनगर के बीच में तो बहुत जाम लगा था। और फिर फाइनली हम लोग निकल ही रहे थे धीरे धीरे करके, और अपनी यात्रा के पड़ाव में फिर से पहुंच चुके हैं अब श्रीनगर। और श्रीनगर भी हम, मतलब जो मेन मार्केट है यहाँ पे, आज यकीन नहीं होगा आप लोगों को, इतनी नींद आ रही थी ना मुझे रास्ते में, बहुत ही ज़्यादा। तो मतलब बीच बीच में कभी किसी टाइम तो गौरी के पापा ही मुझे उठा रहे थे कि यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे ये आ गया। अदरवाइज़ मुझे बहुत नींद आ रही थी, पता नहीं क्यों यार। और ये श्रीनगर भी हमने क्रॉस कर लिया है। श्रीनगर क्रॉस करते करते फिर, और ये इस तरह का जाम लग रहा था इधर की हमारी तरफ, मतलब हमारी तरफ नीचे वाला जाम तो खुल गया है, लेकिन ऊपर वाला जाम तो बहुत, यहाँ देखो बहुत दूर तक लगा हुआ था। एक जाम तो मतलब दिख रहा था वो पूरा, मतलब एक साइड से, मतलब कम से कम 8-9 किलोमीटर का अंतर था। जाम इतना खतरनाक लगा हुआ था कि मैं बता नहीं सकती। और ये देखो ये सारा जाम लगा हुआ था, अभी ही खुल रहा है ये जाम। तो फिर ऐसे में यात्रा करना हो, चाहे इधर उधर जाना हो, तो बहुत मुश्किल है भाई। और आजकल यात्रा सीजन है, तो फिर ये तो सबको देखने को मिल रहा है ये सब चीज़ें, और सबके साथ हो रही हैं। तो यहाँ देखो ज़रा, आसमान में बादल भी लगे हुए हैं किसी भी टाइम, और मौसम पता कैसा है, उसी टाइम 5 मिनट के अंतराल पे बारिश हो रही, फिर सूखा पड़ रहा, फिर धूप हो रही, पता नहीं क्या, मतलब मौसम का भी। फिर हमने आधे रास्ते में कोल्ड ड्रिंक ली थी, थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक पी, और बस कोल्ड ड्रिंक के साथ साथ रुद्रम ने भी रुद्रम भी रास्ते में सो गया था। हमने गिलास भी रखा रहता है, तो फिर उसी से यहाँ पे रुद्रम सो रखा है। उसने बोला कि मतलब उसको गर्मी बहुत हो रही थी, तो उसकी मैंने फिर शर्ट निकाल दी थी, और बस सो गया था, आराम से सोया हुआ था। और फिर तो देहरादून जाने के पड़ाव में हम लोग दोस्तों पहुँच चुके हैं, देवप्रयाग। और यहाँ पे देखो यात्रीगण जो है रुके हुए हैं रास्ते में, सब जगह बहुत ज़्यादा टूरिस्ट, मतलब रुके हुए भी दिखे। और कहीं गाड़ियाँ तो इतनी ज़्यादा चल रही थी, जाम लगा हुआ था बहुत भयंकर ढंग से। श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच में तो इतना ज़बरदस्त जाम था कि मैं बता नहीं सकती। और बस चलते चलते हम लोग पहुँच गए देवप्रयाग। और देवप्रयाग में भी पीछे इतना जाम था, मतलब जाम तो नहीं था, पर मतलब यात्रीगण रुके हुए थे, और जगह जगह पे रुके हुए हैं। यहाँ पे भी ये जो गाड़ियाँ हैं वो रुकी हुई हैं जगह जगह पे। बैंड से मुड़ते ही आगे देवप्रयाग स्टार्ट हो गया है। और देवप्रयाग के बाद आता है तीन धारा, और तीन धारा के बाद ब्यासी। तो ये जो नीचे नदी है वो भागीरथी नदी है, और यहीं पे भागीरथी नदी से ये तो बिलंगना भागीरथी है ना, बिलंगना तो उधर से आती है चमियाला साइड से। भागीरथी है ये नदी, और देवप्रयाग में भागीरथी नदी का मिलन होगा। ये देखिए ये वाली नदी जो है ना, ये भागीरथी है। तो इसका अब मिलन होने वाला है अलकनंदा से, और उसके बाद ये दोनों मिलके क्या बनाती है, गंगा नदी। तो यहीं से देवप्रयाग से ही अलकनंदा और भागीरथी नदी का जब संगम होता है, तो फिर गंगा नदी इनका नाम पड़ता है। देखना देवप्रयाग, ये है देवप्रयाग बाजार जो है। फिर हम मुड़ गए थे गदरे से। के वो हाँ श्रीनगर जाम छो ये यहाँ से नीचे संगम पे जाने के लिए है रास्ता है। और
अभी दिखाती हूँ आप लोगों को, उतर के दिखाती हूँ। अगर जो यहाँ पे जाम नहीं होगा तो फिर उतर के दिखाएंगे, नहीं तो ऐसे ही दिखाना पड़ेगा। जो दिख रहा है वो मंदिर, वो रघुनाथ मंदिर है और इसी की मान्यता है। यहाँ पे भगवान रामचंद्र ने यहाँ पे मतलब तपस्या करी थी। भगवान राम आए थे यहाँ पे, तो भगवान राम के नाम का ही मंदिर है ये रघुनाथ मंदिर, जो कि और ये देखिए, ये नीचे दिखाई दे रही है आपको दो नदियाँ, एक उधर से आ रही है सामने से और एक इधर से आ रही है। तो यहाँ पे गाड़ियों का बहुत जाम लगा हुआ है, इसलिए मैं उतर नहीं पा रही हूँ दोस्तों। लेकिन ये इधर से जो आ रही है ये वाली नदी जो दिखाई दे रही है वो है आपकी भागीरथी नदी, और इधर से जो आ रही है वो अलकनंदा है। तो अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है देवप्रयाग में, जो कि गंगा नाम से जानी जाती है। सामने जो वो बिल्डिंग दिखाई दे रही है वो संस्कृत विश्वविद्यालय है, जो कि नया बना है। और बस यहाँ पे देवप्रयाग में मतलब देवप्रयाग की सीमा समाप्त होकर आगे निकल चुके हैं हम लोग आगे की तरफ, और आगे अब तीन धारा और ब्यासी की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं अपने देहरादून के सफ़र में। तो अब चलते हैं और आप लोगों को भी लेके चलते हैं। सामने जो दिखाई दे रहे हैं पूरे घर से मतलब जो दिखाई दे रहे हैं वो तीन धारा है। इधर से मैं ले रही हूँ उसको, ये तीन धारा है इधर की तरफ। तो वो सामने से दिखाई दे रहा था, और इस तरह का ये है तीन धारा। और तीन धारा में यहाँ पे यात्री मतलब जो भी यात्रीगण होते हैं या नॉर्मल जो गाड़ियाँ होती हैं वो यहाँ पे रुकती हैं और अपना नाश्ता वगैरह जो भी करना होता है वो करती हैं। और यहाँ पे नमक वगैरह और पहाड़ी चीज़ें मिलती हैं, कुछ अच्छी और घर की चीज़ें मिलती हैं मतलब। और बस यहाँ पे गाड़ियाँ रुकती हैं और यहाँ पे खाना पीना खाते, क्योंकि ये स्टेशन है बीच का देहरादून और मतलब ऊपर वाली गाड़ियों के बीच में, जहाँ पहाड़ के बीच का स्टेशन है। हो गया। और यहाँ पे रुद्रम और रुद्रम के पापा जा रहे हैं ताऊ जी के होटल में, और मैं नहीं गई हूँ क्योंकि वहाँ पे बहुत भीड़ हो रही थी। क्या करना था फिर उतर के अभी ना अभी आते हैं वो मिल के, लेकिन शायद वहाँ ताऊ जी थी नहीं। सामने देखो पूरा बारिश का मौसम हो गया है, बादल इतने खतरनाक लगे हुए हैं, और यहाँ पे लोगों ने रखी रहती हैं दालें वगैरह। तीन धारा में ब्यासी तीन धारा के बीच सब जगह दिखेगा। तो ये है गौरी की ताऊ जी का होटल डिवाइन शैडो। तो यहीं पे जा रखे हैं अभी गौरी के रुद्रम और रुद्रम के पापा, और बस मिल के आ गए थे वहाँ पर से। फिर ये है तोता घाटी में पहले बहुत ज़्यादा मतलब संकरी रोड थी ना, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसी दिक्कत होती थी बरसात के टाइम पे, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत भूस्खलन होता था यहाँ पे बहुत ज़्यादा। लेकिन अब देखो रोड भी चौड़ी हो गई है और सुविधा भी हो गई है काफ़ी, मतलब गाड़ी के लिए अच्छा खासा हो गया है, बड़ी रोड हो गई है। यहाँ से रास्ता है उसका, यहाँ नीचे ये ताज होटल के लिए था रास्ता जो पीछे था, मतलब ताज होटल से आगे यहाँ पे एक पुल है ऋषिकेश, मतलब नदी पुल है, ये नदी के ऊपर बना हुआ है ये पुल। ऋषिकेश से थोड़ी पहले है, कम से कम 30 किलोमीटर पीछे होगा शायद से। तो ये नदी के ऊपर बना हुआ है। पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे भी दिक्कत होती थी गाड़ियों को लाने ले जाने, मतलब उधर और इधर वाली गाड़ियाँ आने जाने वाली गाड़ियाँ जो होती थी ना, उनमें बहुत दिक्कत होती थी क्रॉसिंग करने में या बहुत सारी चीज़ें ना। तो यहाँ पे इसके ऊपर से बन गया, जब से ये पुल बना तब से ये बहुत ही अच्छी सुविधा हो गई है यात्रियों के लिए भी और नॉर्मल आने जाने वाले के लिए। दोस्तों रास्ते में चलते चलते हम लोग पहुँच गए हैं ऋषिकेश, और ऋषिकेश में भी काफ़ी जाम लगा हुआ है। ये देखो गाड़ियों का, तो अभी जाम लगा हुआ था तो मैं थोड़ा उतर गई हूँ गाड़ी से, और फिर मैंने कहा ऐसे ही दिखाती हूँ आपको, व्यू दिखाती हूँ। तो चलिए दिखाती हूँ आप लोगों को। तो बस नदी पार की तरफ है, नदी से इधर की तरफ है, नदी पार की तरफ उधर त्रिवेणी घाट वगैरह वो सामने जो दिखाई दे रहा है। वहाँ पे शाम को गंगा आरती होती है, जो कि बहुत ही मतलब अच्छी आरती होती है वहाँ पे। और बस हमेशा ऐसा मन करता है कि यहाँ पे आए और आरती हम देखें, और बहुत सुकून मिलता है, आध्यात्म बहुत स्पिरिचुअल फीलिंग आती है उस टाइम पे। और नीचे देखो ये नाव चल रही हैं आराम से मस्त करके, और जो भी मतलब जो यात्री लोग हैं या जो भी एडवेंचरस वाले लोग हैं वो सब आ रखे हैं और अपना आनंद ले रहे हैं मस्त ढंग से। ये देखो, तो ये सामने ये है पूरा ऋषिकेश। आगे जाम लगा हुआ था यहाँ पे इनकी छोटे छोटे नींबूज वाले और छोटे छोटे जिनके मतलब छोटे छोटे रोज़गार वाले यहाँ पे अपना नींबू बेच रहे हैं। कोई नींबू पानी बेच रहा है, कोई खीरा बेच रहा, कोई मैगी बेच रहा है। तो ऐसे ही आजकल इनके लिए भी अच्छा सा रोज़गार है, और बस लगे हुए हैं। तो लोग यहाँ पे ठहरे हैं और हम लोग
चलते चलते पहुंच गए हम लोग ऋषिकेश में, और ये है ऋषिकेश का मार्केट। यहाँ पे इधर की तरफ ये बस अड्डे वाली साइड से हम लोग जा रहे हैं, तो फिर ये बस अड्डे वाली साइड का है ये पूरा इलाका। इधर की तरफ आप लोगों को मिलेंगे मतलब जैसे हो गया, जैसे बुकिंग वगैरह बहुत ज़्यादा, जैसे टूरिस्ट बुकिंग होती है वो, और मोस्टली जो राफ्टिंग का सामान होता है वो सब चीज़ें, और जो फॉरेनर वगैरह आते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उनके सुख सुविधाओं के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। फिर हम आ जाते हैं आगे, नटराज चौक क्रॉस करके आगे हम निकल चुके हैं ये जंगल की तरफ। अब हम आने वाला मतलब अब हम हैं इस समय ऋषिकेश और जौलीग्रांट के बीच में जो जंगल पड़ता है ना, वहाँ पे हम अभी और ये जंगलों के बीचों बीच यहाँ पे भी अच्छा रहता है, क्योंकि पेड़ है बहुत, तो फिर यहाँ पे अच्छा रहता है। अच्छा तो रहता है, लेकिन रात में काफ़ी डर भी है हाथी वगैरह का और जंगली जानवरों का डर भी है, तो रात को सफ़र करना यहाँ पे ज़्यादा सेफ नहीं है। लेकिन वैसे पेड़ों की वजह से आजकल गर्मियों के लिए काफ़ी अच्छा है ये वाला इलाका। तो हम निकल चुके हैं। इसको मोड़ दिखा देख रहे हैं मोड़, तो ये है जो जा रहे हैं जिनमें हम, ये देखिए है मोर, इनमें ऐसे बन जाता है मोर। जैसे वो ऐसे नहीं लग रहा है जैसे आदमी सा, वो जब मोर क्या है वो मोर होती है। और किसकी होती है पूंछ? गाय की भी तो होती है पूंछ, भैंस की भी होती है। नहीं होती। भैंस की नहीं होती है क्या? नहीं, मैंने तो देखी नहीं। अबे यार, तूने भैंस की पूंछ नहीं देखी? नहीं। ओह माय गॉड, भैंस की भी पूंछ होती है, जैसे डॉगी की पूंछ होती है ना, डॉगी की होती है पूंछ, कालू की पूंछ है ना, तो वैसे ही क्या है, उसकी भी एक पूंछ होती है। किसकी? नहीं है। जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की। जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की। फाइनली दोस्तों हम लोग देहरादून पहुंच चुके हैं, और आते ही यहाँ पे देखिए आप लोग कितनी खतरनाक वाली बारिश के दर्शन हो रहे हैं। बहुत अभी तक तो इतना आंधी तूफान हो रहा था ना, आधे रास्ते में हो रहा था, और जैसे हम यहाँ पहुँचे और वैसे ही इतनी तेज़ बारिश कि मैं बता नहीं सकती, बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऐसा कि और अंदर इतना धूल, इतना ऐसा हो रहा था ना, मैं बता नहीं सकती। अभी तो मैंने अंदर झाड़ू ही किया है, और उसके बाद अब पोछा करने की भी नौबत आ रही है, मतलब कर लेती हूँ, तब फिर सही रहता है ना, फिर ऐसे में झाड़ू और पोछा हो जाए एक बार, तो फिर तब थोड़ा चैन रहता है, आराम रहता है कि हाँ भाई हम मतलब तब रहने का मन भी करता है ना। तो फिर बाकी अब फिर आज हम शाम को दाल और चावल बनाएंगे सीधे, क्योंकि थकान भी हो गई है बहुत ज़्यादा। अब सब्ज़ी भी क्या बनानी है, रोटी भी क्या बनानी है, वैसे भी टमाटर भी नहीं है अभी तो। कितनी ज़बरदस्त वाली बारिश हो रही है, बहुत खतरनाक वाली हो रही है भाई। यहाँ देखो, ये देखो ज़रा, ये देखो, तो रास्ते भी तूफान हो रहा था ना, मतलब ऐसे नहीं कि पूरे रास्ते पर जैसे हम देहरादून भानेवाला से इधर की तरफ आए तो आंधी तूफान स्टार्ट हो गया था, और जैसे हम इधर पहुँचे घर की तरफ, तो उस समय आंधी ज़बरदस्त अपनी चरम सीमा पर थी, चीज़ें फूट रही थी। हमारा ये भी वो हो गया है, इधर उधर चीज़ें सब जो बाहर थी ये सब चीज़ें इधर उधर हो रखी हैं। और बाकी जैसे ही हम पहुँचे अंदर गए तो बारिश सीधे स्टार्ट हो गई थी भाई साहब। तो बस अब हम खाना पीना खाएंगे, दाल चावल ही बनाने हैं, और वही बनाऊंगी, और दाल भी चावल भी रखे हुए हैं चूल्हे में, और वो खा के फिर थकान लग रखी है बहुत ज़्यादा, तो फिर उसके बाद सो जाएंगे। तो ब्लॉग को यहीं पर आज का एंड करती हूँ। अगर जो आपको वीडियो पसंद आती हैं तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। राधे राधे।